अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं कैंटोनमेंट इलेक्शन लाहौर में जो पीटीआई को शिकस्त हुई है उसमें क्या अवामिल कार फरमा थे, वो हम आपसे मुख्तसर से टाइम पे बात करेंगे। और दूसरा बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ी चेंज आई है उनके नारे में इलेक्शन में, और उस पर भी बात करते हैं कि वो नया नैरेटिव, वो नया नारा क्या था जिसने लोगों को अपनी तरफ खींच लिया, जो हम कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का नारा है। अच्छा नाज़रीन, जो पहली बात हम करने जाते हैं वो हम करने जा रहे हैं कि लाहौर में कैंटोनमेंट के 20 हलके थे, 10 हलके जो थे वो वॉल्टन बोर्ड के थे और 10 हलके जो लाहौर कैंटोनमेंट था। तो इन 20 हलकों में वॉल्टन से बिल्कुल सफाया हो गया है पीटीआई का, उसको एक भी नशस्त नहीं मिली, और लाहौर कैंटोनमेंट में उसको 3 नशस्तें मिली हैं और कुछ आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत अच्छी शिकस्त दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक तरह से आप कह सकते हैं तकरीबन क्लीन स्वीप किया है। नाज़रीन, हम कुछ इस हल्के के बारे में कुछ बता दें, क्योंकि पीटीआई के कुछ मीडिया एडवाइज़र्स जो हैं वो मीडिया पे कह रहे थे जी पीटीआई लाहौर से क्लीन स्वीप करेगी। उनको शायद लाहौर की ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता, उनको इस हल्के का नहीं पता जहाँ पे कैंटोनमेंट के इलेक्शन थे। नाज़रीन, जो लाहौर के कैंटोनमेंट के हल्के थे वो हल्का NA 131 है, उसके अंडर आते हैं, और तमाम हल्के जो हैं इसी NA 131 में आते हैं। नहीं, NA 131 जो है वो लाहौर डिफेंस, सदर और निशात कॉलोनी, वॉल्टन रोड और बरकी रोड का कुछ एरिया है, बिदही इलाके हैं। तो ये सारे नाज़रीन हल्के जो हैं जो है वो NA 131 कैंटोनमेंट के हल्के आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे 2008 से 2008, 2013 और 2018 के इलेक्शन में यहाँ से जो MPA हज़रात हैं, MPA 162 है और 163 है। 162 से चौधरी यासिन सोहल जीते आए हैं और 163 से मियां नसीर अहमद जीते आए हैं, और उनके ऊपर साद रफ़ीक थे जो कि 2008 का इलेक्शन और 2013 का इलेक्शन भी जीत चुके हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक मज़बूत हल्का है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और काफ़ी देर से मज़बूत हल्का है। सिर्फ 2018 के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, यहाँ से इमरान खान उम्मीदवार थे और उन्होंने बहुत ही एक नैरो मार्जिन से साद रफ़ीक को शिकस्त दी थी, सिर्फ 680 वोटों से। उसके बाद जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो ज़िमनी इलेक्शन में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सीट वापस ले ली और उन्होंने हुमायूं अख्तर को तकरीबन 10,000 वोटों से शिकस्त दी। ना सिर्फ पीटीआई ने अपनी सीट खोई, बल्कि वो जो मार्जिन था, जो नैरो मार्जिन से जीते थे, वो मार्जिन जो है वही बढ़ गया और तकरीबन 10,000 वोटों से शिकस्त हुई। उसी वक्त हमें पता चला था कि जो ज़िमनी इलेक्शन में वोट डाले गए थे, डिफेंस से लोग नहीं निकले, और जो गुंजानाबाद इलाके हैं, वॉल्टन का एरिया है, सदर का एरिया है, वहाँ से लोग निकले और उन्होंने वोट डाला, और इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली। नाज़रीन, अब जब यहाँ पे कैंटोनमेंट के इलेक्शन थे तो यहाँ पे सबसे पहले जो नारा दिया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो नारा था काम को वोट दो। पहले था वोट को इज़्ज़त दो। तो यहाँ पे कामयाबी मिली शहबाज शरीफ को और हमज़ा की टीम को, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे उम्मीदवारों को उतारा और अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार चुने, और साद रफ़ीक को फ्री हैंड दिया कि वो इलेक्शन कैंपेन चलाया, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कैंपेन चलाई। वो अपनी नैब की वो जो सज़ा भुगत थे उससे बाहर आ गए थे, तो उनके लिए एक ये चैलेंज था कि वो यहाँ से अच्छी सीटें निकालें, और निकालने में कामयाब हो गए। तो पीटीआई को जो सबसे पहला धचका था वो ये था कि साद रफ़ीक यहाँ पे बहुत एक्टिवली कैंपेन चला रहे थे, और दूसरा जो नैरेटिव है शहबाज शरीफ का, उसको यहाँ पे बहुत पजीराई मिली कि काम को वोट दो। तो जो वोट को इज़्ज़त दो था वो कहीं पीछे रह गया, मरीम नवाज़ का नारा, और शहबाज शरीफ का नारा जो है उसको यहाँ पे आगे आ गया और उसको कामयाबी भी मिली। अच्छा नाज़रीन, हमने बताया कि इस हल्के में NA 131 के नीचे 222 हल्के, 163, 162, और यहाँ से 2008 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून ही वाज़े बरतरी के साथ रही है। नाज़रीन, एक तो ये पॉइंट था कि ये मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड था और यहाँ से जीतना आसान नहीं था। यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत थी, एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत थी पीटीआई को। लेकिन पहले नंबर पे उनकी जो मेन काम करने वाले लोग हैं, जो पीटीआई का फेस थे लाहौर में, वो जलसा करवाना हो, वो बड़े बड़े रैलीज़ करवानी हो, तो वो नाज़रीन हमें कहीं भी नज़र नहीं आया। सबसे पहला नाम हम आपको लेते हैं वो है शुएब सिद्दीकी साहब का। शुएब सिद्दीकी साहब और अलीम खान जो हैं वो कैंट से जीतते आए हैं। सदर में शुएब सिद्दीकी की रहाइश है, वो बहुत बड़े बड़े जलसे करवा चुके हैं, रैलीज़ करवा चुके हैं। लेकिन इस पूरी कैंपेन में
कैंटोनमेंट हल्के के बोर्ड के कैंपेन में कहीं भी शुएब सिद्दीकी नज़र नहीं आए और हमें नहीं देखा कि उन्होंने कोई रैली निकाली हो या कोई जलसे किए हों। तो ये भी एक फैक्टर था कि जो मेन आपका एक स्ट्रॉन्ग बंदा था वो इस कैंपेन में नहीं था। फिर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो मेन लाहौर की लोग हैं जो कि लोगों को मोबिलाइज़ करने में जिनका बड़ा नाम है, मैं कुछ नाम लूँगा, उनको नाज़रीन नवाज़ दिया गया है। तो अब वो अपने जो ओहदे हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं, तो लिहाजा उनको टास्क नहीं दिया गया कि आपने इस कैंट के इलेक्शन को टास्क दिया जाता कि कैंटोनमेंट के बोर्ड के कि इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करके आपने कुछ सीटें निकालनी है, लेकिन वो नहीं हो सका। कुछ नाम यासिर गिलानी हैं, PHA के चेयरमैन बन चुके हैं, अब वो काम कैसे करें। मलक वकार हैं, फिर इम्तियाज़ शेख हैं जो कि वाइस चेयरमैन अवासा के, वो भी बहुत बिजी हैं। और डॉक्टर ज़रका सेनेटर बन गई, फिर इजाज़ चौधरी साहब हैं वो भी सेनेटर बन गए हैं। और अब लाहौर में बताएं काम कौन करे, कैंपेन PTA की कौन चलाए। खान साहब की जो नाराज़गी है, अभी तक उन्होंने ट्वीट नहीं किया कामयाबी भी, और आज लाहौर के दौरे पे भी आए हैं, उसका मेन उनका अंदिया है कि वो खुश नहीं हैं PTA लाहौर की क़यादत से। और हमें भी नाज़रीन बीइंग ऑब्ज़र्वर कहीं PTA इस कैंपेन में नज़र नहीं आई, सिर्फ ज़ुबानी दावे थे कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। अब नाज़रीन 2023 के इलेक्शन है, अब उस इलेक्शन में भी अगर इसी तरह से PTA की तैयारी हुई और गए तो वो जो सीटें उन्होंने 2018 में जीती थी उसको भी लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाहौर शुरू से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है और इस पे डंड डालना बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली उन हलकों में जहाँ पे बड़े मार्जिन से वो जीत रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और गिरदमा सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।